अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। सितंबर 2025 आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव का महीना रहेगा। जुपिटर थर्ड हाउस में है, 28 डिग्री तक चलेगा यहाँ पे। ये कम्युनिकेशन और स्किल्स को बहुत हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था वीनस की सीरीज़ में कि आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है, अपने अल्फाज बहुत अच्छे रखने हैं। इसके अलावा वीनस जो है वो कैंसर में एंटर हो चुका है और मार्स जो है वो मिड मंथ में लिब्रा में आ जाएगा, आपके 7th हाउस में आ जाएगा। वो रिश्तों में और आपकी पब्लिक इमेज में एक ऊंची लहर होगी। आपको समझना होगा कि आपको उससे किस तरह बचना है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है पाइसेस में, आपके 12वें घर में। इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है और अंदरूनी बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी। राहु आपके 11th हाउस में है, केतु 5th हाउस में है, तो ये एक्सेस जो है दोस्ती और प्यार के मामलात को
उलझन में डालना शुरू करेगी। अब देखते हैं मून का सफ़र कैसा रहेगा। 10 सितंबर को मून जो है वो एरीज में होगा, एक आपको फ्रेश एनर्जी देगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप लोग जज्बाती होकर फैसले बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे, तो आपको जज्बात में फैसले करने से बचना होगा। 12 से 14 सितंबर तक मून जो है टॉरस और जेमिनाई में होगा। तो इन दिनों में मूड हल्का और प्रैक्टिकल रहेगा। काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम होगा आप लोगों के लिए। आप लोग इन दिनों में नए कारोबार, नई जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 17 सितंबर मून जो है वो कैंसर टू लियो होगा, तो वीनस का कंजंक्शन होगा यहाँ पे दिल बहुत रोमांटिक फील करेगा, क्रिएटिव फील करेगा। लेकिन केतु की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहेगी, दिल उठ भी सकता है। 24 से 25 जो सितंबर है, मून जो है लिब्रा से स्कॉर्पियो में होगा। तो इन दिनों में रिश्तों में और पार्टनरशिप्स के मामलात में एक टेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस बात को इस तरह कंक्लूड करूं कि ये महीना जो होगा आप लोगों का, ये इस तरह से होगा कि कभी धूप कभी छाँव। अब बढ़ते हैं आगे, आपके काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं, करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो इस महीने जो सबसे बड़ा असर है वो आपके 10th हाउस करियर पर है, क्योंकि सैटर्न की जो नज़र है वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस पर पड़ती है। और 10th हाउस जो है वो सैटर्न का अपना घर है, कैप्रिकॉन है। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहते होंगे। डिसिप्लिन अप्रोच रखनी है, मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोगों ने अपने काम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल ऑनेस्ट होके काम किया था, लॉयल होके काम किया था, तो सैटर्न अभी हुआ है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होने में ये अब कार्मा का प्लैनेट है, तो अब आपको कर्म का फल देगा। यानी अगर आपने अच्छे काम किए थे तो अब आपको अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अपने काम के साथ डिसिप्लिन नहीं रखा था, मेहनत सही से नहीं की थी, आपने डंडी मारने की कोशिश की थी, तो अब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि अगर आपने अपना काम ऑनेस्टली किया हो, डिसिप्लिन के साथ किया हो, एक पैटर्न के साथ किया हो। साथ ही साथ मार्स जो है वो मिड मंथ में यानी 15 सितंबर तक आपके 7वें घर में आ जाएगा, जो पार्टनरशिप्स में या टीम प्रोजेक्ट्स में एक गर्म हवा का झोंका लेकर आएगा। ध्यान रहे, ईगो क्लैशेस आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती हैं। तो अपने अंदर कोई भी एटीट्यूड या ईगो क्लैशेस वगैरह आप लोगों ने नहीं करने, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ईगो में आके लड़ाइयाँ नहीं करनी। कोई आपको कुछ बोलता है, आप बोल दो कि हाँ भाई आप ठीक है, हम गलत हैं। आप ये बोल के आगे बढ़ जाएं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होता कि आप रोक के लड़ना शुरू कर दें। हालांकि मार्स आपके अपना ही प्लैनेट है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मालिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्पल्सिव बनाता है, गुस्से वाली नेचर देता है। तो थोड़ा सा आपको ठहर के चलना पड़ेगा। फाइनेंस की बात करें तो सेकंड हाउस टॉरस है, खाली है, लेकिन जुपिटर की नज़र पड़ती है। तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव जो इनकम है, स्टॉक मार्केट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन राहु 11th हाउस में बैठा है, आपको बड़े ख्वाब दिखाएगा कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ऐसे आपको ख्वाब नज़र आएंगे कि क्रिप्टो में तो इतना पैसा है। तो आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि केतु 5th हाउस में बैठा है, रिस्क लेने का शौक बढ़ाना शुरू करेगा आपका। तो यहाँ पे यही कहूँगा कि अपना सोच समझकर आगे स्टेप बढ़ाइएगा, कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि राहु जो है वो मुनाफों के घर में बैठा हुआ है, फ़ायदों के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपके अंदर ये सोच ज़रूर आएगी कि जल्द से जल्द अमीर होना है। इस सोच से बचिएगा, वरना जल्दी अमीर होने के चक्कर में आप सब कुछ गवा भी सकते हैं। तो जिस वक्त भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सोच समझ कर, रिसर्च प्रॉपर कर कर और प्रोफेशनल एडवाइस के साथ कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि छोटी गेंस आप लोगों को फ़ायदे हैं, छोटे छोटे मुनाफे जो हैं वो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। लेकिन बड़ा पैसा अगर आप चाहते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसमें आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। 5th हाउस आपका प्यार का घर, रोमांस का घर लियो है। लियो में सन है, लियो में मरकरी है, वीनस 15 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन करेगा इनको। तो आपके दिल में नई रोशनी आना शुरू होगी, रोमांस की हवा चलना शुरू होगी ज़िंदगी में। सिंगल्स के लिए ये जो टाइम होगा, एक आप कह लें जो वो मुहावरा है, बटरफ्लाइज इन स्टमक, ये वाला वक्त शुरू हो जाएगा। नई मुलाकात या ऑनलाइन कनेक्शन के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन केतु भी यहाँ है, जो अटैचमेंट को अधूरा कर सकता है आप लोगों के लिए। यानी आप लोगों ने किसी से मोहब्बत की, आपको प्यार हुआ, तो वो आधे रास्ते में छूट जाए, यानी दिल के साथ दिमाग की भी उलझन रहेगी आप लोगों को। कमिटेड लोगों की बात करूं तो मार्स ट्रांजिट करेगा 14 सितंबर को आपके 7th हाउस में। इसका मतलब है कि मार्स का आना आपके रिश्तों में पैशन भी क्रिएट करेगा
और फ्रिक्शन भी लेकर आएगा। एक तरफ जज्बात तीखे हो रहे होंगे, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर गुस्से का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। यहाँ सब्र और कम्युनिकेशन आपकी असली तलवार होगी। अगर आपने आग पर तेल डालना शुरू किया अपनी कम्युनिकेशन से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो लंबे अरसे तक चलेगी। सेहत की बात करते हैं। हेल्थ फ्रंट पर बात करूं तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है 12th हाउस में, पाइसेस में, जो कि हॉस्पिटल का घर है। आपको नींद और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत चलना शुरू होगा, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ सकती है आप लोगों की। ज़्यादा सोच विचार और इमोशनल डाउट्स जो हैं वो एनजाइटी भी बढ़ा सकते हैं आप लोगों की। आपके 6th हाउस में मरकरी और सन जो हैं वो 14 से 17 सितंबर तक ट्रांजिट करेंगे। और इनके ट्रांजिट की वजह से जो आपकी हेल्थ रूटीन है या आपकी डाइजेशन है, उन पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। स्पाइसी खाना, ऑयली खाना आप लोगों ने अवॉइड करना होगा, वरना जो आपका लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। फैटी लिवर के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। मार्स की पोजीशन 7th हाउस में है, आपको थकावट का शिकार करेगा। सेक्सुअल एनर्जीज अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो अपनी बॉडी को उसकी लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, वरना छोटी मोटी इंजरी, चोट वगैरह लग सकती है आप लोगों को। बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। और स्पाइसी खाना और ऑयली खाना अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आप लोगों के लिए इस महीने में। इस महीने में आपके जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादातर रिश्तों और करियर से जुड़े हुए होंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आपको सब्र का टेस्ट करवाना होगा। और मार्स जो है वो आपको प्रोवोक करेगा आपकी पार्टनरशिप्स में, आपके टीम वर्क में, जहाँ पे आप जज्बात में आके एक्शंस लें। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं और अपने नेटवर्क्स यानी 11th हाउस के राहु को यूज़ करते हैं, अक्लमंदी से यूज़ करते हैं, तो नए बिजनेस और दोस्तियों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हालांकि आप लोग साढ़े साथी में भी हैं, राहु यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है, क्योंकि ये गेन्स का घर है, फ़ायदे मुनाफों का घर है, तो आपको समझना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों एक दो धारी तलवार जैसा सिचुएशन होंगी आप लोगों के लिए। बस इसमें समझदार और सब्र से काम लेने वाला ही कामयाब होगा और लंबी दौड़ में जीत पाएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। रोज़ाना ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है आप लोगों ने, शुक्रगुजारी करनी है, छोटी छोटी चीज़ों की शुक्रगुजारी करनी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, उसने आपको छोटी छोटी चीज़ें दी। आपका जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि खाना डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए। ख़ासकर उन लोगों को जो मज़दूर तबका है या मोची वगैरह हैं, उनको खाना खिलाइए। जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है उसका जो बर्डन है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हल्का होना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा स्क्रीन टाइम को कम करें और वॉकिंग, मेडिटेशन ट्राई कीजिए। ये मून के मूड स्विंग्स को बैलेंस करना शुरू करेगा। अपने गुस्से को लिखना या क्रिएटिव आउटलेट्स जैसे म्यूज़िक हो गया, ड्राइंग हो गई, जिम हो गया, उनमें निकालिए, वरना रिश्ते और आपकी सेहत दोनों ख़राब होंगी। देखिए, अगर मैं आपसे एक दोस्तों की तरह बात करूं, एक भाइयों की तरह बात करूं, तो जितना मैंने सीखा है ज़िंदगी से कि ज़िंदगी आसान नहीं होती। चाहे मैं आपको झूठ बोल दूं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, आप 2 पल को तो खुश हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लेंगे। ज़िंदगी एक ऐसा मैदान है जिसमें आप सिर्फ एक तलवार लेके घूम रहे हैं, और आपको हर चुनौती का, हर मुश्किल वक्त का खुद अकेले लड़ना है, अकेले सामना करना है। तो यही चीज़ होती है, सितारे आपको बता रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, तो आप अपनी हिफाजती तदबीर कर लें, हिफाजती जो काम हैं वो पूरे कर लें, ताकि आपका जो मुश्किल वक्त है वो आसानी से गुजरे। हमारा काम भी आपको यही है बताना कि जो मुश्किल वक्त है उसको आपने कैसे गुजारना है, कैसे निकालना है, उस मुश्किल वक्त से अपनी कश्ती को कैसे निकालना है। हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह आपको कभी भी लॉलीपॉप नहीं देंगे कि ये महीना आप माला माल हो जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो में आपके लिए छोटे छोटे मुनाफे बहुत हैं, लेकिन रिसर्च अच्छी कर लें। देखें, यही चीज़ है ना कि रिसर्च अच्छी करना क्या है, कि आपने अपनी तलवार को साफ़ कर लिया, आपने एक्सपर्ट की एडवाइस ली, आपने अपना पैंतरा सेट कर लिया कि आपने किस तरफ हिट करना है। यही सारी चीज़ें हैं कि आपने समझना है आपने किस तरफ जाना है।
अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। अगर आप नहीं करेंगे, फिर आप सिर्फ बैठ के वीडियोस देखते रहें कि मेरा कौन सा ऐसा महीना होगा जिसमें मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, मेरे घर के मसले ख़त्म हो जाएंगे, मेरी लव लाइफ ठीक हो जाएगी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मेरे प्रमोशंस के, मेरे ट्रांसफ़र के जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप सिर्फ बैठ के देखते रहेंगे जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। सितंबर आपके लिए एक ऐसा ही महीना है जो इम्तिहानों से भरा हुआ है, लेकिन वही बात है कि दो धारी तलवार है। आपने कैसे इस्तेमाल करनी है ये आपके ऊपर है। अगर आपने अपने जज्बात और फैसलों को संभाल लिया तो सितारे आपको नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।